कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से खेत को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वहीं पर ही काम कर रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम युआन यही है। और जैसे युआन अपने काम को पूरा कर लेता है तो वहाँ का एक बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू कहता है और उसे कुछ मनी देते हुए उसे कह रहा होता है बाकी सब हम पर छोड़ दो, तुम जाके अपना काम कर सकते हो। ये देखते हुए युआन उससे कह रहा होता है नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो उसके बदले रिवॉर्ड लेना ये मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं इस पैसे को नहीं ले सकता। ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो काफी खुश होता है और कहता है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम जैसे अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। हमारा विंडविन विलेज तुम्हें हमेशा के लिए याद रखेगा, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाइनवॉल विलेज से युआन को एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है एक रेपुटेशन पॉइंट, ये तो काफी अच्छा है, अब मैं अपने गोल से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं जल्दी उसे पूरा कर लूंगा। और फिर हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है, ये गेम का नाम डिवाइन कैटास्ट्रोफ है, जो कि अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है, लेकिन ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पहले दिन में इस गेम ने 1 बिलियन प्लेयर्स को अचीव कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। ये गेम एक सुपर रियलिस्टिक गेम है एंड इसी के साथ ये डिवाइन कैटास्ट्रोफ गेम दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम हो चुका है, जहाँ सभी लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसमें कई सारे प्रोफेशन भी है, जिसकी वजह से डिवाइन कैटास्ट्रोफ गेम बहुत ही तेजी से बिक रहा है। और युआन का जो इन गेम नेम होता है वो वाइल्ड फायर होता है। इसी के साथ वो अभी लेवल 1 पे होता है, जहाँ उसकी रेपुटेशन 9 तक पहुँच चुकी होती है। ये सब देखते हुए वो काफी खुश होता है और कहता है मुझे बस एक रेपुटेशन पॉइंट की जरूरत है और फिर मैं उसके बाद एक साइंट नाइट बन सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि 10 रेपुटेशन की जरूरत वाले प्रोफेशन के डिजाइन को चेंज किसने किया और इस रेपुटेशन को कलेक्ट करने की वजह से मैंने कोई भी मिशन रिवॉर्ड नहीं लिया है, लेकिन फाइनली ये खत्म होने वाला है। ये कहते हैं वो अपने एडवेंचर रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमें वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि खांसता है और उसके पास आते हुए उससे कहता है क्या कोई है जो कि मेरी मदद करेगा। युआन उसके पास जाते हुए कह रहा होता है हेल्पलेस बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तो वो आदमी उससे कहता है मुझे सच में मदद की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तो युआन उससे कहता है बस इसे मुझ पे छोड़ दो, चाहे कोई भी मिशन हो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। और वो मन ही मन कह रहा होता है स्मार्ट सिटी एक न्यूबी एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट मिशन नहीं होगा और मैं इसे इजीली पूरा कर पाऊंगा। वही वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसे एक रिंग देता है और उससे कहता है बच्चे इस अंगूठे को सिटी में भेजने में मेरी मदद करो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सुनते हुए युआन उससे कहता है क्या बस ये छोटा सा काम, हालांकि माल्टा सिटी ये कुछ ही कदम की दूरी पर है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते हुए वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है तो ठीक है इसे ले लो। और जैसे वो बूढ़ा आदमी उस अंगूठी को फेंकता है वैसे वो अंगूठी युआन की उंगली में लग जाता है और उसी के साथ एक रोशनी से चमकने लगती है एंड हम देखते हैं कि युआन का पूरा डिजाइन वो बदल चुका होता है। ये देखते हैं वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ से भाग जाता है और गायब हो जाता है। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है कि उसने सक्सेसफुली ट्रेंड प्रोफेशन में ज्वाइन हो चुका है। इसी के साथ वो अपने स्टेट्स पे क्लिक करता है जहाँ पे उसका प्रोफेशन ट्रेंड होता है और उसकी रेपुटेशन -100 हो जाती है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आखिर ये बकवास सा ट्रेंड प्रोफेशन किया है, मैंने अपने रेपुटेशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी लेकिन ये -100 तक कैसे चली गई, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आता है और खासते हुए कह रहा होता है बच्चे जबकि तुम ट्रेंड के साथ शामिल हो चुके हो तो अब हम दोनों एक ही साइड में हैं, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो युआन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है तुम बूढ़े आदमी बकवास करना बंद करो और चुप रहो, मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम कपड़े बदलने गए थे। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है बच्चे तुमने कहा था कि तुम कोई भी मिशन को खुद पूरा कर सकते हो, तो तुम इतने पागल क्यों हो, तुम अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये सुनते हुए युआन रोते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है मेरा मिशन रेपुटेशन को इकट्ठा करना था और अपना प्रोफेशन सेंट नाइट में बदलना था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब सब कुछ चले गया है। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उससे कहता है बच्चे ये एक मौका है, फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रेंड की पावर क्या है। साइन किंग हमारी आंखों में कचरा है लेकिन ट्रेंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम एक पागल लड़के हो। तो युआन रोते हुए कह रहा होता है सच में ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वो आदमी कहता है बिल्कुल, अब से तुम ट्रेंड के डिसेबल हो और मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरा बिहेव नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। तभी युआन कहता है रुको 1 मिनट, मेरी रेपुटेशन 9 से -100 तक चली गई है, तो क्या मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है हाँ, तुम्हारे बहुत सारे मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए गुड लक, तुम अच्छे से कर पाओगे। ये सब सुनते हुए युआन मन ही मन कहता है क्या मुझे अपने अकाउंट को डिलीट करने देना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड ऐसे ही नहीं किया है, तो इस स्किल को ले लो। और ये कहते वो उसे एक स्किल दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे आग लगने लगती है। ये सब देखते हुए युआन उस आग को बुझाने लगता है और कहता है अबे ये क्या हो रहा है। और वो उस आग को बुझाने के बाद कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत पहले से खेल चुका हूँ। और
देखते हैं अब मेरे प्रोफेशन का क्या हाल है। वैसे भी ट्रेंड के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है। ये कहते ही वो सिस्टम ओपन करता है जहाँ पे ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे फंसा दिया है, उस कमीने ने मुझे धोखा दिया, मुझे टाउन में फिर से लौटना पड़ेगा और अपने नए प्रोफेशन को चेंज करने के लिए फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ये सब कितना ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो कुछ समय बाद उस सिटी में चले जाता है जहाँ पे काफी सारे गार्ड होते हैं। ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है, क्या जल्दी एक वार होने वाला है, ये सारे के सारे वॉरियर यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ वॉरियर्स कुछ मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वो कहता है डिवाइन कैटास्ट्रोफ में समय समय पर वार होते रहते हैं जहाँ पे प्लेयर ग्रेट अचीवमेंट को ऑब्टेन कर सकता है और एक लार्ज अमाउंट में रेपुटेशन को पा सकता है और ये मेरे लिए एक बढ़िया मौका है, शायद मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। इससे मैं मेरी -100 रेपुटेशन को फिर से 0 में ला सकता हूँ। और वो उन सैनिक से कह रहा होता है भाइयों क्या तुम मेरे लिए इस गेट को खोल सकते हो, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी उनमें से एक वॉरियर कह रहा होता है सामने वाला इंसान तुम जहाँ पे हो वहीं पर रुक जाओ, एक कदम में बढ़ाने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए योन कह रहा होता है क्या सामने वाला इंसान, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। तो वो वॉरियर उस पर हमला करते हुए कह रहा होता है ये ट्रेंड बास्टर ये हमारे पास आ रहा है, सारे के सारे सोल्जर्स उस पर अटैक करो। और सभी के सभी मिलते हुए युआन पर अटैक करते हैं। क्योंकि देखते हैं युआन से भागने लगता है और कहता है अबे ये क्या हो रहा है, मेरी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कैसे हो चुकी है, ये सब कुछ उस बूढ़े आदमी की वजह से है, अब मैं सिटी में वापस नहीं लौट सकता, ये सब कुछ कितना ज्यादा बेकार है। तब इसकी जो रिंग होती है वो चमकने लगती है और उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो अपनी विलन स्किल को एक्टिवेट करना चाहता है या नहीं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या अब ये क्या है। तभी वो एक पत्थर में फंसते हुए नीचे गिर जाता है और सारे के सारे वॉरियर्स उसे घेर लेते हैं एंड वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे इतनी परवाह नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट मैं डिलीट कर दूंगा और फिर से ग्राइंड करूंगा, तो शायद मुझे इस विलन स्किल का यूज करना चाहिए। ये कहते हैं वो उसे यूज करता है। तभी वो जो वॉरियर्स होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और कह रहे होते हैं ट्रेंड कमीने अब तुम मारे जाओगे। तभी वो अचानक उसकी मूवमेंट को देख लेता है और अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे डॉज कर लेता है और काफी तेजी से अटैक करते हुए उसे मार डालता है। ये देखते हुए सभी हैरान होता है और उसके साथ वो भी काफी हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या मैंने क्रिटिकल डैमेज दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ लेवल 1 पे हूँ और मैंने इसको मार गिराया। अब इसके सामने बहुत सारे नोटिस आते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अब वो एक वांटेड बन चुका है जिसके ऊपर बाउंड्री रखा गया है, वो भी 10 गोल्ड का। वैसे ये बहुत ही कम है लेकिन इसके लिए भी ये ठीक है। उसके साथ उसकी रेपुटेशन और भी माइनस हो जाती है जो कि कुल मिला के -110 तक पहुँच चुकी होती है। ये देखते हुए और भी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं। तो ऐसे युआन अचानक से सॉरी कहते कहते उन सभी को इजीली मार देता है। उसे पता भी नहीं चल रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी बस अपने आप ही मूव कर रही होती है। दूसरी तरफ सारे के सारे गार्ड्स उस पर अटैक करते जाते हैं लेकिन उन सभी को इजीली मार रहा होता है और मन ही मन कहता है ये क्या बकवास हो रहा है, मैं ये भी क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे मार रहा हूँ, क्या ये मेरी नई स्किल है, अगर ऐसे है तो ये मेरा टर्न है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से सारे के सारे वॉरियर को मार डालता है और उन सभी को सॉरी कह रहा होता है। वो उन सभी को मारने के बाद वो मन ही मन कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये मेरे इस स्किल की वजह से है, अब मुझे लगता है कि मैं जेल जाने वाला हूँ, मैंने काफी सारे लोगों को मार डाला है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी उसकी विलन नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग की सारी एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो चुकी है और उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इसे देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, भले ही मैं मौत से बच गया हूँ लेकिन अब मैं शायद मार्ट सिटी में वापस नहीं जा सकता, तो मैं बस अपनी किस्मत को परखने के लिए केओस सिटी में जा सकता हूँ। तभी उन गार्डों को देखते हुए कह रहा होता है अरे हाँ चलो देखते हैं इन गार्ड्स के पास कुछ वैल्यूएबल चीज है या नहीं, शायद मुझे उन्हें रख लेना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस जगह में उस सिटी का लॉर्ड आता है और कहता है ये सब क्या है और ये सब किसने किया, क्या ये सारे गार्ड्स एक स्टील के कचरे के ढेर है। इसके साथ वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक तरफ उन गार्ड्स के बॉडी रखी हुई होती है और दूसरी तरफ उन गार्ड्स के इक्विपमेंट रखी हुई होती है। वो कह रहा होता है लगता है हमें आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी एक गार्ड उससे कह रहा होता है लीडर मैंने सुना है कि एक एडवेंचरर ने ये सब किया है, क्या ऐसा एडवेंचर एग्जिस्ट भी करता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो वो लॉर्ड कह रहा होता है इन ऑर्डर्स को नीचे भेजो और जाओ उस वाइल्ड फायर को पकड़ो और इसका रिवॉर्ड 200 गोल्ड है, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा, अगर उसे जिंदा लाते हो तो मैं उसे देखना चाहूंगा, अगर वो मर भी गया तो फिर भी मैं उसकी लाश को देखना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड सिटी के रूल्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके ऊपर
बाउंड्री रखा गया है जहाँ पे उसकी कीमत 200 गोल्ड है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है पता नहीं लेकिन कैसे मेरे ऊपर 200 गोल्ड का इनाम रखा गया है। ये गेम बस एक हफ्ते के लिए बाहर है, मुझे डर है। भले सभी लोग सर्वर्स के मनी को इकट्ठा करे लेकिन फिर भी ये 200 गोल्ड नहीं होने वाला। यहाँ पे इसकी कीमत काफी ज्यादा है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपनी जॉब को टेम्पलर नाइट से होली नाइट में बदलना चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ -300 रेपुटेशन वाली एक सॉल्टेड फिश हूँ जो कि मेन सिटी पे एंटर नहीं कर सकता। यहाँ के सारे मेरे दुश्मन है, लेकिन मेरे पास जो स्किल है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये 1 मिनट तक चलता है लेकिन ये लंबे समय तक कूल डाउन रहता है। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, खाली पेट मेरे सारे एट्रीब्यूट कम हो जाते हैं और मैं चलने में लगभग अनेबल हूँ। आखिर ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक क्यों है? मुझे सच में बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है। तभी वो अपने सामने एक विलेज और एक फार्मर को देखता है जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है एक विलेज, अगर यहाँ पे कोई विलेज है तो यहाँ पे खाना पानी जरूर होना चाहिए। और वो उस आदमी से कह रहा होता है छोटे ब्रदर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो ये कह रहा होता है कि तभी वो आदमी वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है भागो यहाँ से, ये एक ट्रायंट है। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। जो कि देखते हुए युआन मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी काम मुझे मेरी रेपुटेशन को रिस्टोर करना है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि इसे वापस लाना पॉसिबल है या फिर नहीं। और वो सिटी में एंटर करता है जहाँ पे वो एक तरफ और सारे गांव वाले एक तरफ। वो सभी कह रहे होते हैं टायरेंट मेरे करीब मत आना नहीं तो तुम मारे जाओगे। युवान उन लोगों से कह रहा होता है अरे अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। और जैसे वो उन लोगों के पास आता है वैसे वो सभी भाग जाते हैं। तो युवान मन ही मन कह रहा होता है अरे ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं इतने भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टायरेंट बनना चाहता था। सभी लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और जो कोई भी मुझे देखता है वो ये क्यों जान जाता है कि मैं एक टायरेंट हूँ? ये सब कितना ज्यादा बकवास है। इसी के साथ वो अपने कपड़े को देखता है जहाँ पे एक मार्क बना हुआ होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये सब इसकी वजह से तो नहीं है? तब इसके पेट से आवाज आने लगती है। वो कह रहा होता है मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। इतनी भूख मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं की है। मुझे जल्दी खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस इंसानिया को कवर करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। तभी वो वहाँ पे कुछ खाने को देखता है और मैमन कहता है ओह खाना, सारे के सारे विलेजर्स यहाँ से चले गए हैं, क्या उनका खाना लेना वाकई में ठीक रहेगा? ये कहते हैं वो उस खाने को खाने लगता है और कहता है मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा पेट भरना जरूरी है। वो वहाँ के खाने को खा रहा होता है, वो भी बिना पूछे, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन और भी घट रही होती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे सिल्वर पॉइंट मिल रहा होता है। देखते ही वो कह रहा होता है क्या मैं चोरी कर रहा हूँ? हाँ ये तो चोरी है, लेकिन मैं तो बस खाना खा रहा हूँ, ये कोई चोरी नहीं है। तभी वो एक कपड़े को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अरे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगता है इससे मैं अपने निशान को ढक सकता हूँ। और ये कहते हैं वो उस इंसान को ढक लेता है और कहता है भले ही एक कपड़े का टुकड़ा है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन ये सरप्राइजिंगली मेरे ऊपर फिट बैठता है। और वो मन कहता है इस बार ये दोबारा नहीं होगा। उसी के साथ उसे और 10 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। दूसरी तरफ गांव के लोग कह रहे होते हैं जल्दी करो और देखो क्या कुछ छूट तो नहीं गया है, बाहर कोई भी चीज मत छोड़ो और घर जाओ। तो एक बंदा कह रहा होता है शिट हमारे सॉसेज वो चोरी हो चुके हैं, लगता है वो टायरेंट हमारे सॉसेज को चुरा ले गया, वो कमीना चोर। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है उसने सिर्फ सॉसेज नहीं चुराया बल्कि उसने रोटी दूध ये सब कुछ चुरा लिया है। तो और एक लड़का कह रहा होता है इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कोई गलती की है, शायद उसकी वजह से वो टायरेंट हमसे बदला ले रहा हो। तभी और एक आदमी कहता है उस आदमी के कपड़ों पर जो निशान था वो एक फेमस टायरेंट का था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है देखो यहाँ पे एक नोट है और उस नोट पे लिखा हुआ होता है मैं सचमुच भूखा था और प्यासा था तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें ले ली है, चिंता मत करो मैं उसे वापस कर दूंगा। तो उसकी ये सब बातें पढ़ते हुए वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या वो डीमन वापस आ चुका है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन आगे बढ़ रहा होता है और मनियन कह रहा होता है मैं गैस कर रहा हूँ कि उन विलेजर्स ने मेरे छोड़े गए नोट को तो देखा ही होगा, लगता है वो लोग मेरे बारे में तारीफ कर रहे होंगे। वाकई में मैं कितना ज्यादा चालाक इंसान हूँ जो कि मैंने ये सब किया। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद चिओ सिटी में पहुँच जाता है। वो कह रहा होता है उन सप्लाईज के लिए थैंक्स ताकि मैं सिटी में पहुंच सका। इसी के साथ वो सिटी में एंटर करता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। वो ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या ये सिटी सच में चिओ सिटी है? गेम फॉर्म्यूज का कहना यह है कि ये 3 तरफा जोन है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा शातिर और ठग है। इनसाइड पर्सपेक्टिव से यहाँ उससे कहीं ज्यादा लग रहा है। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे कुछ सामान खरीदना चाहते हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ वो उस बार में एंटर करता है जहाँ पे वो आदमी उससे कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो ये सुनते युवान उससे कहता है मुझे बस 20 सर्विंग दूध और 20 सर्विंग की कोई भी खाना दे दो। तो ये सुनते हुए वो बारटेंडर कह रहा होता है छोटे भाई हम एक पब में है, ये कोई नर्सरी नहीं है और तुम्हें यहाँ पे एक आम आदमी की तरह बियर पीना चाहिए
ना कि कोई दूध पीना चाहिए। और उसे इस तरह देखते हुए वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। तो युवान कह रहा होता है, हेंदो थैंक यू, मैं दूध के अलावा और कुछ नहीं पीता। तो वो आदमी से कह रहा होता है, ठीक है ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये क्लियर करने दो कि यहाँ की चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो युवान कहता है, क्या एक्सपेंसिव, कितनी एक्सपेंसिव? मैंने पहले सड़क पे कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर को मार डाला जिससे कि मुझे 50 सिल्वर कॉइन मिले हैं, लगता है इतनी काफी होगी, है ना? तो वो आदमी कहता है, दूध की 20 सर्विंग और खाने की 20 सर्विंग के लिए तुम्हें कुल 4 गोल्ड कॉइन देने होंगे, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? तो ये सुनते हुए वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, मैंने जैसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ऐसा लगता है कि ये चेओस सिटी में आके कुछ कर पाएगा? और सभी ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। ये देखते हुए युवान वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो लोग कह रहे होते हैं, लड़के क्या तुम इस तरह के हार्ड वर्क करके बस इतना ही कमा रहे हो? तो चलो मैं तुम जैसे एक बेकार से आदमी को एक सलाह देता हूँ, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे तुम जैसे बेकार से लड़कों को आना चाहिए, जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ। और सभी लोग उसके बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जो कि देखते हुए युवान एक वांटेड मॉन्स्टर का पोस्टर लेते हुए उस बारटेंडर के पास जाता है और कहता है, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, इसे पूरा करने के बाद मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा और इसके रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा? तो ये सुनते हुए वो आदमी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में कास्की को मारना चाहते हो? तो सभी लोग उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कास्की से तो पलक झपकते ही मार डालेगा। तभी वो आदमी युवान से कह रहा होता है, तुम इससे चेओस सिटी में खुद का बार अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए मुझे दोष मत देना, कास्की इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। तो युवान से जाते हुए कह रहा होता है, समझ गया, फिर मेरे वापस आने का इंतजार करो। तो वो बंदा कहता है, वैसे इसका मांस काफी ज्यादा डिलीशियस है, लड़के बेहतर होगा कि तुम झूठ बोलो, तो वहाँ से बचकर वापस नहीं आ सकते। तो दूसरी तरफ बाहर निकलते हुए युवान मन मन कहता है, जब तक मैं ये काम पूरा कर सकता हूँ, न केवल मैं अपने रिवॉर्ड की भरपाई कर सकता हूँ, बल्कि मेरे पास थोड़ा और भी बच सकता है। तो दूसरी तरफ वो आदमी उन लोगों से कह रहा होता है, ये बच्चा बेफालतू में मरने वाला है, मैं उससे कोई भी पैसे नहीं कमाने वाला, लेकिन बकवास है, उस बच्चे ने मेरा ऑर्डर ले लिया है। ये कितना बकवास है, न केवल मैंने कोई पैसा कमाया बल्कि मैंने एक ऑर्डर को भी खो दिया, मैं आज बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हूँ। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि युवान उस कास्की को ढूंढने के लिए तालाब को ढूंढ रहा होता है और मन ही मन कहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि कास्की का रहने वाला जगह वो आमतौर पर एक तालाब है, आसपास के इलाका बहुत ही ज्यादा बंजर है, लगता है यहाँ पे कोई भी तालाब नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा थक जाता है और कह रहा होता है, इतनी देर चलने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग चुकी है, उसी के साथ ये ब्रोकन गेम ये बाकी में बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा है। वो वहाँ पे बैठ जाता है और कुछ खाते हुए मन कह रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नॉर्थ वेस्ट की ओर एक घना जंगल है, शायद वहाँ पे कुछ हो सकता है। और वो सारा खाना खाने के बाद कह रहा होता है, अब मेरा पेट भर चुका है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया है, अब मैं फिर से अपनी पहले वाली हालत में आ चुका हूँ, तो लगता है मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तभी वहाँ की जो धरती होती है वो फटने लगती है और वहाँ से अचानक कोई उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। देखते हुए वो कह रहा होता है, इससे मेरा बहुत ही कम हेल्थ लॉस हुआ है और मेरी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 30 टाइम से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वही कास्की है। ये देखते हुए वो कहता है, ये मेरे लिए काफी है, मुझे सिर्फ 2 हिट की जरूरत है, अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो मरने वाला ये होगा। तभी वो कास्की उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो उसके हमले को डॉज करता है और काफी तेजी से जाते हुए उसके सिर पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। इसी के साथ उसे रिवॉर्ड के तौर पे कास्की का हॉर्न और कास्की का स्केल मिलता है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, एक पर्पल ग्रेड का मटेरियल और इसी के साथ एक एपिक क्वालिटी, मुझे लगता है कि मैंने काफी बड़ा स्कोर किया है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे आइटम बहुत सारे टाइप के होते हैं, सबसे लो लेवल पे ऑर्डिनरी, फिर उसके बाद कॉमन, फिर उसके बाद रेयर, एपिक, लेजेंडरी और सबसे लास्ट में जो कि सबसे ज्यादा हाई लेवल पे होता है वो मिथिक आइटम होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, इस आउटफिट की रिक्वायरमेंट लगभग लेवल 25 है और जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं लेवल 13 पर था, लेकिन अब मैं लेवल 23 पे पहुंच चुका हूँ। इस इलाइट मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है, बस एक ही बार में मैंने कई सारे लेवल को पार कर लिया। इसी देख के ऐसा लगता है कि टायरेंट होना ये पूरी तरीके से बेकार नहीं है, कम से कम मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन फिर भी मुझे जॉब्स बदलने का एक रास्ता ढूंढना होगा। मैं सभी मॉन्स्टर का शिकार नहीं बन सकता, उसी के साथ मैं मेन सिटी में एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनसे मैं निपट नहीं सकता। इसी के साथ विलन वो कूल डाउन पर है, तो जब तक कि ये कूल डाउन पर है तब तक मैं इसका यूज नहीं कर सकता। तो चलो कोशिश करते हैं कि सारे के सारे एट्रीब्यूट को 35 पॉइंट तक पहुँचाए। और ये कहता है वो कास्की को ले जाने लगता है, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाता, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, अरे रहने भी दो, इसे भूल जाओ, मैं अब हार मानता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ता हूँ तो इसे कोई और चुरा लेगा। खैर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं फिर से उसी बार में वापस जाऊंगा और इस टास्क को पूरा करूंगा।
और वो वहाँ पे जाते हुए कह रहा होता है मैंने कास्की को मार डाला। जो कि सुनते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या इस लड़के ने भी क्या कहा, क्या उसने कहा कि उसने कास्की को मार डाला। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलत जगह पर हो। तभी और एक बंदा कहता है अरे रुको, क्या ये बच्चा वही नहीं है जो कि यहाँ पे कल आया था, और मुझे ये भी याद है कि उसने कास्की को मारने का टास्क लिया था। ये कहते ही वो उसके पास जाता है और कहता है लिटिल डेविल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे वापस आओगे। ऐसा मत सोचा कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम पूरे दिन बेवकूफ बनाते रहे होगे है ना, तुम अपना चेहरा बचाना चाहते थे तो इसलिए तुम वापस आए, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने कास्की को मार डाला, ये कितना बड़ा बकवास है। ये कहते ही वो हंसने लगता है और उससे कहता है अब तुम और भी ज्यादा पागल लग रहे हो, तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हम लोग पागल नहीं हैं। वो आदमी जोरों जोरों से हंसने लगता है तो युआन उसे इग्नोर करते हुए कह रहा होता है क्या मैं अपना रिवॉर्ड पा सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी उससे कहता है मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, तुम कमीने। तभी वो आदमी उससे कहता है हेनरी मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरा बार है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो आदमी वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ वो बार टेंडर युआन से कह रहा होता लड़के तुमने कहा कि तुमने कास्की को मार डाला, तो उसकी लाश कहाँ पे है, क्या तुम जानते हो कि कास्की का मांस दुनिया का सबसे डिलीशियस मीट है, मुझे इसका मांस चाहिए, अगर मुझे इसकी लाश नहीं मिली तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तो युआन उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि कास्की कितनी ज्यादा बड़ी होती है, मैं उसे अकेले वापस नहीं ला सकता, और उस चीज का लाश ठीक शहर के बाहर है और मेरे पास सबूत भी है। तो वो आदमी से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ है, तुम्हारी मेरे साथ ऐसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम झूठी बातें बोल रहे हो। ये सब देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये डेस्पेराडो कार्स है जिसपे 100 गोल्ड कॉइन की बाउंटी रखा गया है, और जब ये गुस्सा होता है तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता, शायद इसे भाग जाना चाहिए, लगता है ये भी मरने वाला है। डेस्पेराडो से कह रहा होता है बच्चे तुम ये करने के लिए काफी ज्यादा बहादुर हो, तो ऐसे काफी समय हो गया कि कोई मेरे सामने इतना बेशर्म नहीं हुआ है, तो मुझे पागल बनाने की कोशिश भी मत करो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं पागल हूँ, अब तुम मरने वाले हो। तो उसकी बातें सुनते हुए युआन मन ही मन कह रहा होता है ये कैसी ऑपरेसिव फीलिंग है, कोई भी हराने की बात नहीं है कि टेवरेन में इन लोगों को शांत कैसे करते हैं। ये बंदा तो मेरी बातों को मान ही नहीं रहा, और ये कहते ही वो वहाँ से उतर रहा होता है। वो कहता है सुनो मैंने अभी कहा कि मैंने कास्की को मार डाला और उसकी लाश सिटी से बाहर है, तो तुम जाके देख सकते हो, या फिर मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाता हूँ, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं। और जहाँ तक बात आती है मेरे इनाम के बारे में, तो वो तुम्हें देना ही होगा। तो डेस्पेराडो उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगता है और कहता है दोस्तों क्या तुम लोगों ने सुना कि इस आदमी ने क्या कहा, ये कह रहा है कि इसने कास्की को मार डाला और ये भी मुझे धमका रहा है। ये कहते ही वो युआन के ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है लड़के क्या तुम मुझे धमका रहे हो, काफी तेजी से उसके ऊपर पंच करता है, लेकिन युआन उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखते हुए डेस्पेराडो कह रहा होता है ये छोटा सा बच्चा जिसके पास बस थोड़ी सी स्पीड है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब ये मेरे सेकंड पंच को डॉज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ युआन उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं देने वाले, तो ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पे भी तो करना है, इसलिए मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। दूसरी तरफ डेस्पेराडो उसकी तरफ बहुत ही तेजी से पंच करता है। ये सब देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये बच्चा क्या अभी भी जिंदा है। तो दूसरा बंदा कहता है लेकिन ज्यादा देर ये जिंदा नहीं बचेगा, वो जल्द ही मरने वाला है। और जैसे डेस्पेराडो उस पे पंच करता है वैसे ही युआन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। युआन उससे कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हें पीट पीट कर मारूंगा नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में भेजने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम अब भी ये जारी रखना चाहते हो। ये कहते वो स्वॉर्ड की करतब दिखा रहा होता है और कहता है देखो मैं सही हूँ, वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। तो दूसरी तरफ डेस्पेराडो उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये बच्चा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग ये सब देखते हुए काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि फेमस डेस्पेराडो किसी अननोन जूनियर को हरा नहीं सके। तो वो लेडी कह रही होती है ऐसा लगता है कि डेस्पेराडो जो पहले था अब वैसा नहीं है। तभी डेस्पेराडो चिल्लाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग चुप करोगे, मेरी बदनामी करना बंद करो। और वो मन ही मन कह रहा होता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं हारूंगा, मैं किसी भी हालत में इसे जीतूंगा, अगर मैंने कोई कमजोरी दिखाई तो फ्यूचर में मैं इन जैसे बेकार से लोगों के साथ घिर जाऊंगा। और वैसे भी मेरे ऊपर अभी भी 100 गोल्ड कॉइन का इनाम रखा गया है, मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। और ये कहते वो काफी तेजी से युआन पे पंच करता है और कहता है मैं तुम्हें एक ही पंच में बेहोश कर दूंगा। और वो उसे पंच कर देता है, लेकिन उससे युआन को कुछ भी नहीं होता, वो जगह से हिलता भी नहीं। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या इसने इसे डॉज नहीं किया, हालांकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ की सिर्फ 30% ही यूज की थी, लेकिन फिर भी ये इसे काफी जोर से लगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है। और वो और भी ज्यादा पावर लगाते उसे पंच करता है और कहता है इस बार मैं तुम पे कोई भी ध्यान नहीं दिखाऊंगा। तो युआन उससे कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। और वो
मन मन कह रहा होता है मेरी एट्रीब्यूट 33 टाइम्स बढ़ चुकी है और मुझे डर है कि लेवल 100 के प्लेयर्स भी मुझसे मुश्किल से ही लड़ पाएंगे। और जैसे वो पंच युआन पे लगता है वैसे ही वहाँ पे एक बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और पूरी की पूरी जगह हिल जाती है। सभी लोग इधर उधर छटक जाते हैं, लेकिन उससे अभी तक युआन को कुछ भी नहीं होता, उसे जरा से फर्क नहीं पड़ता। वो मन मन कह रहा होता है इसका पूरा एक ब्लो ने सिर्फ मेरी 1 से 2% ही एचपी खाई है और वो इसके करीब आ रहा होता है। जो कि देखते डेस्पारो डर रहा होता है, वो पीछे हुए कहता है तो प्लीज मेरे करीब मत आओ प्लीज। तो युआन उससे कहता है मुझे डर है कि अगर मैं अपनी ताकत पर काबू पाने में फेल हो गया तो मैं गलती से तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जो कि देखते हुए हेनरी मनी मन कह रहा होता है ये बच्चा ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या इसने सच में कास्की को हरा दिया? उसके ब्लेड के एक स्लैप ने डेस्पार्डो के 10% एचपी को कम कर दिया। तो अगर डेस्पार्डो ने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया तो पता नहीं अंत में क्या होगा। हम देखते हैं युआन ने अपने अटैक को रोक लिया होता है और वो कहता है तो बताओ क्या परेशानी है, क्या तुम्हें मार देना बेहतर होगा या तुम्हें छोड़ देना चाहिए? तो डेस्पार्डो माफी मांगते हुए कह रहा होता है रुको मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनते हुए युआन कहता है हाँ ये अच्छी बात है। और वो मनी मन कहता है ओरिजिनली मैंने कास्की को खत्म करने का प्लान बनाया था लेकिन इससे मैं परेशानी से बच गया। और वो उससे कहता है तो मेरा पैसा कहाँ पे है? तो डेस्पार्डो सारा का सारा पैसा लाते हुए कहता है हाँ मैं तुरंत उसे तुम्हें दे देता हूँ। सारा का सारा गोल्ड कॉइन वो उसके सामने रख देता है। जो कि देखते हुए युआन उसे अपने बैग में भर लेता है। डेस्पार्डो से कहता है पर बॉस क्या ये मात्रा ठीक है? तो युआन उसे कहता है मेरे वॉलेट में 53 सिल्वर कॉइन थे और 84 कॉपर कॉइन थे, लेकिन अभी भी 20 सिल्वर कॉइन की कमी है। तो डेस्पार्डो वहाँ से तुरंत भागते हुए कह रहा होता है हाँ मैं इसे तुरंत तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। कहते वो अपनी ड्रॉ को खोलता है, तभी वो देखता है कि इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये देखते हुए वो काफी घबराने लगता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरे पास एक भी मनी नहीं है। तभी युआन उससे कहता है याद है जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो तुमने क्या कहा था? तो डेस्पार्डो मनी मन कह रहा होता है ये मेरे लिए खत्म हो चुका है, आखिर वो सब मुझे अभी कैसे याद रहेगा? तभी युआन उससे कहता है मुझे लंबे समय तक टिकने वाले दूध की 20 सर्विंग और खाना की 20 सर्विंग दो जल्दी। जो कि सुनते डेस्पार्डो तुरंत उसे लेने के लिए चले जाता है। तो बाकी के लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं ये बच्चा आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, उसने फेमस डेस्पार्डो को सबक सिखाया है। तो दूसरा बंदा कहता है डेस्पार्डो कमजोर नहीं है लेकिन वो बच्चा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे आशा है कि ये हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करेगा। तभी डेस्पार्डो वो खाना लाते हुए कह रहा होता है ये वो चीज है जो कि आप चाहते थे। तो युआन उसे लेते हुए कह रहा होता है बहुत अच्छे मैं इसे ले जा रहा हूँ और वो लेते हुए वो वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते हुए हेनरी मनी मन कह रहा होता है आखिरकार ये आदमी वहाँ से चले गया। तभी युआन फिर से वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है अरे हाँ सिटी गेट पार करने के बाद सीधे आगे बढ़ना और तुम्हें कास्की की लाश मिल जाएगी। जो कि सुनते हुए डेस्पार्डो मनी मन कह रहा होता है इस बार मुझे नहीं लगता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं जरूर इसे देखने के लिए जाऊंगा। तभी अचानक वहाँ पे और कोई आता है। जो कि देखते सभी लोग घबराने लगते हैं और वो एक लेडी होती है, वो कह रही होती है ऐसा लगता है कि दिन के दौरान यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी, बताओ क्या मैटर हुआ है, आखिर ये जगह इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई है? तो हेनरी से कह रहा होता है विक्की क्या तुम इससे में आके हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? तो विक्की कह रही होती है अरे क्या बात हो गया है, मैं यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट बाउंटी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आई थी। एक लड़का है जिसके सिर के ऊपर 203 गोल्ड का बाउंटी रखा गया है। ये सब सुनते हुए डेस्पार्डो मनी मन कह रहा होता है लगता है मुझे किसी दूसरी जगह में दुकान खोलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हेनरी विक्की से कह रहा होता है क्या ये तुमने क्या कहा? तो विक्की कह रही होती है हाँ मैंने कहा था कि काश मैं उसके पास दौड़ पाती। तो हेनरी कहता है नहीं नहीं इससे पहले तुमने क्या बोला था? तो विक्की कहती है इससे पहले क्या यहाँ पे कोई कमजोर दिखने वाला बच्चा है जिसके सर के ऊपर 203 गोल्ड कॉइन की बाउंड्री रखी गई है? तो डेस्पार्डो कहता है तो वो कमजोर दिखने वाला बच्चा क्या उसने ब्लैक ट्रेंच कोट पहना था? तो विक्की युआन की पोस्टर को दिखाते हुए कह रही होती है हाँ आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? ये सब देखते हुए डेस्पार्डो और भी ज्यादा घबराने लगता है और मनी मन कहता है क्या 203 गोल्ड बाउंटी, इसकी बाउंटी तो मेरे से भी डबल से ज्यादा है, तो इसमें कोई भी हराने की बात नहीं है कि मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। विक्की उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम उससे मिल चुके हो। और वो उन लोगों से कह रही होती है तो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम लोग एक साथ एक बड़ा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम मुझे उसका ठिकाना बताते हो तो मैं तुम्हें उस बाउंटी में से 10% दूंगा। तो हेनरी उससे कह रहा होता है हमें अपने साथ पानी के अंदर मत घसीटो, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो खुद कमा लो, मुझे सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहिए कि उस बच्चे ने डेस्पार्डो को हरा दिया, वो जितना कमजोर दिखता है उतना है नहीं। तो विक्की कहती है क्या सच में? डेस्पार्डो से कह रहा होता है अपने वर्ड्स पर ध्यान दो विक्की। तो विक्की उसे देखते हुए कह रही होती है चेस्ट के सीरियस इंजरी को छोड़ के उसने किसी भी जगह में हमला नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसा लगता है कि मैं उससे कुछ बात कर सकती हूँ। और वो विक्की जाते हुए काउंटर पे बैठ जाती है। डेस्पार्डो से कह रहा होता है विक्की मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काउंटर पे मत बैठो? तो वो उससे कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि वो आदमी कहाँ चले गया,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गया? तो वहाँ पे जो दूसरी लेडी होती है वो कह रही होती है अफसोस की बात है कि विक्की मरने वाला है, तो हमें फ्यूचर में उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो वो दूसरा आदमी कहता है सच में तो विक्की की मौत ये होने वाली है, तो चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। सीन चेंज होता है, हम युवान को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है इतनी देर इधर उधर घूमने के बाद भी मुझे एक लोहार का दुकान ही मिला। क्या इस शहर में और कुछ नहीं है? हालांकि अब मेरे पास पैसा है लेकिन अपनी बाउंड्री की भरपाई करने के लिए ये काफी नहीं है, लेकिन अप्लाई करने के लिए मुझे मेन सिटी के सिटी हॉल जाना होगा और अभी मेरी एबिलिटी के साथ अगर वो सारे के सारे वॉरियर्स मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले मुझे गिरफ्तार कर ले तो मेरी विलन स्किल एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है और मुझे यकीन है कि मैं सिटी से उन वॉरियर्स से बच के भाग पाऊंगा। तो वहाँ पे जाने से पहले मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। ये कहते ही वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और मनीमन कहता है पहली चीज जो कि मुझे करने की जरूरत है वो है एक यूजफुल वेपन को बनाने के लिए मटेरियल को ढूंढना। तभी वहाँ पे एक लड़का उससे कह रहा होता है छोटे भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो युवान उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं एक स्मृति की तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे होगा? वो लड़का कह रहा होता है वाह क्या कॉन्फिडेंस है, हो सकता है कि मैं ऐसा ना देखूं लेकिन एक्चुअली मैं इस सिटी का सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ हूँ। ये सुनते हुए युवान मनीमन कह रहा होता है क्या सच में? क्या ये एक ब्लैक स्मिथ है? इसके ड्रेस को देख के ऐसा तो नहीं लगता। तभी वो लड़का उससे कह रहा होता है मैं आमतौर पर अपने इमेज को अटेंशन देता हूँ इसलिए मैं वैसे कपड़े को नहीं पहनता। और ये कहते वो अपने पीछे पीछे लेके चलता है और कहता है चलो आओ बात करते हैं, क्या तुम अपने इक्विपमेंट की मरम्मत करना चाहते हो या फिर किसी वेपन को बनाना चाहते हो? तुम मेरे साथ चलो। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ब्लैक स्मिथ पहले अपने काम को सेल करने का ट्राई नहीं करते हैं। वेल विलन अभी कूल डाउन पर नहीं है और अगर इसने कोई भी चाल चली तो मुझे पता लग जाएगा, तो इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो जो बंदा होता है वो उसे एक सुनसान जगह में ले आता है और उससे कहता है तो क्या तुम्हारे पास मटेरियल है? तो युवान उसे बाहर निकालते हुए कह रहा होता है हाँ मेरे पास है लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम उसे कर पाओगे या फिर नहीं। तो उसे देखते हुए वो बंदा काफी खुश होता है और कहता है क्या ये कांच की सिंग है? हे भगवान तुम्हारे पास इतनी वैल्यूएबल मटेरियल कहाँ से आई है? ये काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम इस हॉर्न को मुझे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वेपन बनाऊंगा। अभी वहाँ पे विक्की आते हुए कह रही होती है उस पर भरोसा मत करो वो एक झूठा है। ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है विक्की ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पे चिल्लाना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तो विक्की कह रही होती है क्या मैं गलत हूँ? ब्रायन चियोर सिटी में तुम्हारी रेपुटेशन काफी ज्यादा बैड है, क्या तुम वही इंसान थे जिसने आखिरी कार्बन नंबर की रूबी को धोखा दिया था? तो ब्रायन उससे कह रहा होता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम मेरे अच्छे कामों को बर्बाद क्यों करना चाहती हो? यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। वो कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ क्योंकि अगली बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये कहते वो उसके पास आती है और योन की बाउंड्री वाली पोस्टर दिखाती है। वो उससे कहती है शॉर्ट में कहूँ तो ये आदमी वो नहीं है जिसे तुम इजीली अफोर्ड कर सको, तो यहाँ से भाग जाओ। मैंने इस बार तुम्हारी मदद की है तो पे करना मत भूलना। ये सब देखते हुए ब्रायन चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए युवान उससे कहता है हे तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो विक्की उससे कह रही होती है सॉरी मैं तुम्हें अपने बारे में बताना भूल ही गई, मेरा नाम विक्की है और मैं एक इंटेलिजेंस डीलर हूँ। मैं ऐसी बहुत सी जानकारी जानती हूँ जो कि इस दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो युवान कहता है क्या एक इन्फॉर्मेशन मर्चेंट, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? तो विक्की उससे कहती है हाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ समय पहले ही डेरिम सिटी में सोने की डकैती के बारे में जानकारी बेची थी और ये मामला काफी ज्यादा सीरियस भी था। और जहाँ तक ये बात है कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, तो मैंने वाइल्ड फायर का नाम सुना है जो कि परेशानी पैदा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक साथ काम करने का एक अच्छा मौका है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी ईमानदारी दिखाऊंगी और मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ के पास ले जाऊंगी। तो इसके बारे में कैसा रहेगा? और ये कहता ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। तो युवान उसके हाथ को मिलाते हुए कह रहा होता है अगर मुझे पता चला कि ये तुम्हारी कोई चाल है तो तुम्हारी ये मदद तुरंत खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो उससे कहती है मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ वो उसे अपने साथ ले जा रही होती है। युवान उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये दुनिया का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है? तो विक्की उसे कहती है बेशक तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये बस बेरुगा सिटी के सामने ही है। वैसे क्या तुमने कास्किया को सच में मार डाला? तो युवान उसे कहता है हाँ मैंने उसे मार डाला और वैसे भी ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। ये सुनते विक्की मनीमन कहती है तो ये सच में तुम ही थे, मुझे जल्दी से इसका भरोसा हासिल करना होगा ताकि हम स्मूथली एक साथ कोऑपरेट कर सके। और वो आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक सिटी में ले जाती है और कहती है हम जिस ब्लैक स्मिथ की तलाश कर रहे हैं हालांकि वो थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन वो दुनिया का सबसे स्किल्ड ब्लैक स्मिथ है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो तुम्हारी मटेरियल का सबसे अच्छा यूज करेगा। तो युवान उस सिटी को देखते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर बिना हमला किए गए मैं उसके करीब भी जा सकता हूँ। तो विक्की कहती है हाँ मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट रास्ते से ले जाती हूँ। और इसी के साथ वो वेरुगा सिटी के टनल से होते हुए उसे एक सीक्रेट रास्ते से ले जा रही होती है जहाँ काफी ज्यादा बदबू होती है।
विक्की उससे कह रही होती है हालांकि यहाँ पे काफी ज्यादा बदबू है लेकिन ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है और जैसा कि तुम देख सकते हो गार्ड यहाँ पे एक जैसी गंदी जगह में नहीं आ सकते। वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी युआन वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को देखता है जो कि देखते ही वो मन कहता है ऐसा नहीं लगता कि यह जगह एक पीसफुल जगह है। इसी के साथ वो सिटी का काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। विक्की उससे कह रही होती है जब हम बाहर निकलेंगे तो तुम सावधान रहना। हालांकि गार्ड आमतौर पर वहाँ पे नहीं होते लेकिन बेहतर यही होगा कि हम लोग सेफ रहे। जैसे कि तुम नीचे हो तो प्लीज ऊपर मत देखना नहीं तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ युआन मन कह रहा होता है इस गेम में लगभग मुझे किसी एनपीसी ने धोखा दिया था और ये दूसरी बार है जब मैं किसी एनपीसी पर भरोसा कर रहा हूँ लेकिन अब वैसा दोबारा नहीं होगा। मैं इस एनपीसी को हल्के में नहीं ले सकता। इसी के साथ वो सिटी में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे विक्की उसे उस ब्लैक स्मिथ के घर ले जाती है जिसे देखते हुए युआन मन कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल सी ब्लैक स्मिथ की दुकान लग रही है। क्या यह सचमुच दुनिया का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है? तभी अंदर से वो ब्लैक स्मिथ टिमोथी बाहर निकलता है जो कि कह रहा होता है तुम कौन हो? तभी वो विक्की को देखता है और बाहर आ जाता है और कहता है तो ये विक्की तुम हो? बहुत टाइम हो गया है मैंने तुम्हें नहीं देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बड़ी हो जाओगी। तो विक्की युआन से कह रही होती है यह है मिस्टर टिमोथी जो कि मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त और दुनिया का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है। तो युआन उसे देखते हुए मन कह रहा होता है क्या यह सचमुच दुनिया का सबसे अच्छा ब्लैक स्मिथ है? इसकी हालत को देख के ऐसा तो नहीं लगता। विक्की उसे देखते हुए कह रहा होता है अगर तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए मेरे साथ छिपना चाहता है तो मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन वेपन के बारे में भूल जाओ, बहुत टाइम हो चुका है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो विक्की कहती है रुक जाओ, उसके पास मटेरियल के रूप में कास्की का हॉर्न है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते? ये सुनते ही वो कहता है क्या तुमने अभी भी कास्की के सींग के बारे में बताया? तो विक्की उससे कहती है हाँ अंकल, क्या आप नहीं जानते कि इस मटेरियल का यूज कैसे किया जाता है? क्या यही वजह है कि तुम इसलिए बहाना बना रहे हो? तो टिमोथी कह रहा होता है ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सच में कास्की का सींग है? तो मैं न केवल तुम्हारे लिए वेपन बनाऊंगा बल्कि मेरे पास एक ग्रोथ टाइप का वेपन बनाने का कॉन्फिडेंस भी है और मैं तुम्हारे लिए ये जरूर बनाऊंगा। ये सुनते हुए युआन काफी हैरान होता है और कहता है क्या एक वेपन जो कि ग्रो कर सकता है? टिमोथी उससे कहता है लेकिन यंगस्टर क्या तुम ये मानते हो कि मेरे पास टॉप ग्रेड वेपन बनाने की एबिलिटी है? तो युआन कहता है क्यों नहीं। ये कहते वो कास्की का सिंह बाहर निकालता है और उसे दे देता है। तो टिमोथी कहता है ओह तो ये सच में कास्की का हॉर्न है, ये सच में हाई क्वालिटी की मटेरियल है। अनएक्सपेक्टेडली इतने सालों के बाद मुझे फिर से इस लेवल के मटेरियल को यूज करने का मौका मिला है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। तो अब मैं शुरू कर देता हूँ। और ये कहते वो वेपन बनाना शुरू कर देता है। तो युआन विक्की से कह रहा होता है वैसे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कई सालों से इस लेवल के मटेरियल को यूज नहीं किया है, तो क्या वो इसे कर सकते हैं? तो विक्की उसका हाथ पकड़ते हुए आगे ले जा रही होती है और कहती है तुमने एक सही इंसान से ये पूछा है लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो चलो बाहर चलते हैं। और वो उसे बाहर ले जाती है। वो उसे कह रही होती है मेरा मानना यह है कि तुम देख सकते हो कि चाचा का कंपैरिजन श्योरली ऑर्डिनरी ब्लैक स्मिथ से नहीं की जा सकती। उन्होंने एक बार टोलोटर के नुकीले दांतों से लेजेंडरी वेपन को फॉर्ज किया था जिसका नाम फैंग ऑफ ट्रुथ था। ये सुनते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या मुझे उनके ऐसे पास्ट की उम्मीद नहीं थी। तभी विक्की को कुछ एहसास होता है और वो उसे लेते हुए एक कोने में धकेल देती है और उसे कह रही होती है चुप रहो। तभी वहाँ से कुछ वॉरियर्स गुजरते हैं। ये सिटी का सेंटर है जहाँ पे हर वक्त हर जगह सोल्जर्स घूमते रहते हैं और तुम एक स्पेशल पर्सन हो तो इसलिए तुम्हारा छुपे रहना ये ठीक होगा। ये सब देखते हुए युआन मन कह रहा होता है मैं गुस्सा नहीं कर सकता। दूसरी ओर विक्की कह रही होती है इसके अलावा चाचा को एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करने की जरूरत है तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही वो सोल्जर चले जाते हैं जो कि देखते हुए विक्की कह रही होती है तो हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। तभी टिमोथी भी बाहर निकलता है और कहता है इतनी देर तक वेट करने के लिए थैंक यू, तुम्हारा वेपन रेडी हो चुका है। और ये कहते ही वो स्वॉर्ड को निकालते हुए युआन को दे देता है और कहता है मुझे आशा है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। एंड इस वेपन का नाम किलिंग हॉर्न होता है जो कि देखते हुए युआन मन कह रहा होता है क्या यह वेपन सच में ग्रो कर सकता है? इसी के साथ इस एक वेपन में 3 स्पेशल इफेक्ट है, उसमें से हर एक सुपर स्पेशल इफेक्ट है। तभी टिमोथी से कह रहा होता है वैसे ये कैसा है, क्या तुम्हें ये वेपन पसंद आया? तो युआन कहता है बिल्कुल, ये सबसे अच्छा वेपन है जो कि मैंने अभी तक देखा है। ये कहते ही वो उसे थैंक यू कह रहा होता है। तभी टिमोथी उससे कहता है अरे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इसकी फीस 200 गोल्ड कॉइन है। तभी विक्की कह रही होती है अरे रुको, मैं इसके अंदर से 10% चार्ज करना चाहती हूँ जो कि 20 गोल्ड कॉइन है, क्योंकि मैंने इसके अलावा तुम्हें स्कैमर से बचाया, गार्ड के सामने आने से भी तुम्हें बचाया और सीढ़ियां चढ़ने में तुम्हारी मदद की है, तो इसलिए मेरा भी यह हक बनता है। तो ये सब देखते हुए युआन मन कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पागल बनाया जा रहा है? सारे मिलकर हमको ही पागल बना रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।
तब युआन कहता है मेरे पास इतना कुछ अभी नहीं है। तो विक्की उससे कहती है हाँ तुम क्रेडिट में पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। याद रखो मैंने कोऑपरेटिंग के बारे में क्या कहा था, मैं तुम्हारे लिए कामों का अरेंज करूंगी और रिवॉर्ड मिलने के बाद तुम कर्ज चुका दोगे। तो क्या ये ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन की फीस तो लेनी पड़ेगी। और दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे विक्की से कह रही होती है अगले कुछ दिनों में फोर्ट रील में एक अंडरग्राउंड ट्रेड है, शायद इसलिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। उसी के साथ सुनो सिटी में एक बूढ़ा आदमी है जो कि अपने एनिमीज को मारने के लिए एक किलर को हायर करना चाहता है, और ये ऑर्डर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो बकबक करते जाती है। तो युआन उससे कह रहा होता है अरे जरा रुक जाओ, ये सारे काम गैर कानूनी है क्या? तो विक्की उसे कहती है तुम्हारे ऊपर 200 से भी ज्यादा बाउंटी रखा गया है, तो अगर तुम कानून नहीं तोड़ोगे तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? तो युआन कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मैं बाउंटी अपने पीठ पर कैरी करना चाहता हूँ, इसके कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की फीस चुका दूंगा। क्या तुम मुझे कुछ लॉ अबाइडिंग ऑर्डर्स ढूंढ के दे सकते हो? तो विक्की उससे कह रही होती है क्या तुम कोई भी क्राइम नहीं करना चाहते? तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो एक मर्सनरीज के बारे में क्या? तो युआन उससे कहता है ये सुन के काफी अच्छा लग रहा है, चलो इसके बारे में ठीक से बताओ। तो विक्की उससे कहती है सागो सिटी हाल ही में हरमा सिटी के साथ वार करने वाली है और दोनों ही साइड मॉल से लड़ने के लिए ट्रूप्स को रिक्रूट कर रहे हैं। दोनों ही साइड एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, या तो ये मरेंगे या तो वो मरेंगे, और इस टाइम कॉम्बैट में किसी भी तरीके की एडिशन को वो जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वॉर में तुम अपना कंट्रीब्यूशन देते हो तो शायद सरगोस तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंटी मिटाने की कोशिश करे। ये सुनते हुए युआन मैमन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इससे अपने सर के ऊपर रखी गई बाउंटी को इरेज कर सकता हूँ। और वो कहता है तो चलो इसे करते हैं। तो विक्की उसे कहती है क्या तुम लोगों को मारने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो? तो युआन कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। और इसी के साथ वो सिटी में चले जाते हैं जहाँ पे एक बड़ी लाइन लगी होती है। ये सब देखते हुए युआन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी सीरियस बैटल होने वाली है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहा होता है सामने वाले लोग अभी वहीं पर रुक जाओ। तो विक्की चिल्लाते हुए कहती है शांत हो जाओ, हम कोई दुश्मन नहीं है। तो वो सोल्जर कह रहा होता है फ्रेंड्स सिटी के बाहर के लोग हमारा कोई भी अपना नहीं है। तो विक्की कहती है हम मर्सनरीज है और हमने सुना है कि आप लोग सोल्जर को रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो सोल्जर कह रहा होता तो फिर बैरक में जाओ और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करो। तो ये सब देखते हुए विक्की युआन से कह रही होती है ठीक है मैं तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, हालांकि हरमा सिटी का लॉर्ड ये काफी ज्यादा दुष्ट है लेकिन वो काफी ज्यादा जेनरियस भी है। हालांकि सिटी के लॉर्ड थोड़े पुराने जमाने के हैं, तो अगर तुम उसके लिए काम करते हो तो तुम जरूर पैसे कमा नहीं पाओगे। तो युआन कह रहा होता है ईमानदारी का मतलब लो रिस्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी कमाऊंगा, मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। ये सब देखते हुए विक्की मन मन कहती है क्या ये आदमी सचमुच नहीं जानता कि वो एक विलन है, लेकिन उसकी पावर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ समय बाद उस सिटी का लॉर्ड युआन के एप्लीकेशन को देखते हुए कह रहा होता है तुम्हारा सैग उस सिटी में वेलकम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विक्की कहती है क्या, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो लॉर्ड कह रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है फिर से बताओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बस एक बेकार से गुंडे हो जो कि चियाओ सिटी में गॉसिप को सेल करता है। और जहाँ तक बात आती है तुम्हारी युआन, तो ये मत सोचो कि तुम अपने आप को कपड़े से ढकोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। क्या तुम वही वांटेड मैन नहीं हो जिसने मार्ट सिटी में कई सारे गार्ड्स को मार डाला था, वाइल्ड फायर है ना? मैं तुम्हें साफ रूप से बता दूं कि सैगोस के सोल्जर के कंपैरिजन मार्ट सिटी जैसे छोटे सिटी से नहीं की जा सकती। तो जल्दी यहाँ से निकलो और समय की बर्बादी मत करो। तो विक्की कह रही होती क्या हमारा वेलकम नहीं है? क्या तुम डर रहे हो कि तुम इधर उधर घूमोगे और हल्मा सिटी के लिए काम करोगे? ये सुनते ही वो लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है क्या हल्मा सिटी के लिए काम करूंगा? भले तुम दोनों उनके साथ शामिल हो, लेकिन हम सैगोस है और हम श्योरली इस वार को जीत लेंगे। लेकिन अब जबकि तुमने ऐसा कहा तो मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ उसके सारे गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखते हुए विक्की कह रही होती है ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हूँ, अगर ये काम बर्बाद हो गया तो फिर भी हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन फीस ली जाएगी। तो युआन से कहते हैं मैंने सोचा था कि आखिरकार मैं अपना बाउंटी आसानी से इरेज कर सकता हूँ और सब कुछ वापस पहले की तरह कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे इमेजिन भी नहीं किया था। और ये कहते वो स्लॉट से कहता है तो ठीक है उन सारे सोल्जर को वापस भेज दो, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है दुनिया में इतना पागल आदमी कैसे हो सकता है? क्या तुम देख नहीं सकते कि अभी क्या हो रहा है? तुम चारों ओर से गिर चुके हो पागल आदमी। मैं जानता हूँ कि तुम बाहरी लोग मौत से नहीं डरते, लेकिन सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने से डरते हो। मेरे हाथ में आने के बाद तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे। तो युआन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है
ऐसा लगता है कि तुम लोग डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, इस वॉर में तुम हारने वाले हो। ये कहते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालता है और काफी तेजी से उस बंदे को मार डालता है, जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या उसने से मार दिया ग्रैंड मास्टर, क्या वो मारे गए? और सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं उसने ये किया, उसे मरना होगा। एंड सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसी के साथ युआन की विलेन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वो काफी तेजी से उन सभी को मार डालता है, जिससे उसके एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो इस स्वॉर्ड को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये स्वॉर्ड मुझे और भी ज्यादा किल करने के लिए कहता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्वॉर्ड है, तो तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो विक्की उससे कह रही होती है क्या तुम अभी भी स्वॉर्ड से बात कर रहे हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तो युआन कहता है ये हमें बहुत ही नीचे तरीके से देखते हैं, क्या इस तरह यहाँ से भाग जाना है क्या ये बहुत ही ज्यादा बेकार नहीं होगा? तो विक्की उनसे भी से लड़ते हुए कह रही होती है क्या तुम अभी भी सेल्फ स्टीम के बारे में चिंता कर रहे हो? मैंने और ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी युआन एक ही स्ट्राइक के साथ उन सभी को मार डालता है। तो विक्की कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, सरगोस सिटी में इतना बड़ा कांड, ये सच में मेरी जान लेने वाला है। तो युआन कहता है तो क्या हो गया, मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता हूँ। तो विक्की कहती है लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो मैं सचमुच मर जाऊंगी, हम एक पार्टनर है, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। तो युआन उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा और तुम्हें ना ही मरने दूंगा। ये कहते ही वो अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। तो विक्की उससे कहती है मैं तुम्हें इसका पे नहीं करने वाली हूँ। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मर्डरर इतना ज्यादा पावरफुल होगा, हमें जल्दी यहाँ से जाने की जरूरत है। तभी अंदर से एक आवाज आती है तुम कहाँ पे जा रहे हो? ये सुनते ही वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी युआन उस पर हमला करते हुए कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? जिस ग्रैंड मास्टर ने मुझे नाराज किया मैंने उसकी देखभाल की है और अब। तो आदमी कहता है हाँ मुझे पता है। ये सुनते ही युआन मन ही मन कहता है क्या ये क्या जानता है, मैंने तभी तक कुछ बोला भी नहीं। वो आदमी कहता है मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सरगोस सिटी के सारे रेड्स को छोड़ देता हूँ और एक कैस्टलिंग के रूप में मैं सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर की मौत को भी। तब एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो सरगोस सिटी का लॉर्ड बन चुका है, जो कि देखते युआन कहता है क्या ये भी क्या हुआ? तो अभी विक्की उसके पास आते हुए कह रही होती है यो तो तुम सरगोस सिटी के लॉर्ड बन चुके हो, जिस पर्सन ने सिंगल हैंडेडली सरगोस को पूरी तरीके से तोड़ दिया और इजिली यहाँ का लॉर्ड बन गया। तो इसकी पब्लिसिटी तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि हम एक पार्टनर है। तो युआन से कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी विक्की वहाँ से जाते हुए कह रही होती है बस वेट करो, कल तुम तुम्हारी हेडलाइन देख पाओगे। युआन चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ, और वो मन ही मन कहता है क्या मैं सिटी का लॉर्ड बन चुका हूँ? आखिर मैंने कब कहा कि मैं सिटी का लॉर्ड बनना चाहता हूँ? सीन चेंज होता है, हमें हालमा सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नौकर वहाँ के लॉर्ड के पास आता है और कहता है लॉर्ड सिटी के लॉर्ड कुछ गड़बड़ हुआ है, प्लीज उठ जाओ। तो वो लॉर्ड कह रहा होता है गुलाम मैं भी सो रहा था, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा और कुत्ते को खिला दूंगा। तभी वो इसलिए उसे कह रहा होता है अरे लॉर्ड मुझे इससे ज्यादा डर लग रहा है कि अगर आप ज्यादा सोते हो तो हालमा सिटी के ऊपर हमला हो जाएगा। तो वो लॉर्ड कह रहा होता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, ठीक से बताओ क्या हुआ है? तो वो स्लेव इस खबर को दिखाते हुए उसे कह रहा होता है अरे इसे देखो। ये देखते वो लॉर्ड कह रहा होता है वाइल्ड फायर जिसने आग लगाना शुरू कर दिया, एक अनोन जूनियर जो कि सैगोस सिटी में परेशानी खड़ा कर रहा है और वो सैगोस सिटी का लॉर्ड बन चुका है। इसी के साथ साथ सैगोस सिटी की रैंकिंग पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट में टॉप 20 में आ चुकी है। ये देखते वो लॉर्ड मनीमन कह रहा होता है क्या उसने सारे के सारे सोल्जर को मार डाला और सैगोस का लॉर्ड बन चुका है? ये तो एक डेविल है, अगर ये डेविल हम पर हमला करने आता है तो मुझे डर है कि ये एक बुरा नाइटमेयर होगा। और वो अपने स्लेव से कह रहा होता है वो डेविल अभी क्या कर रहा है, क्या हम पर हमला करने वाला है? तो स्लेव कहता है लॉर्ड खबर सुनने के बाद मैंने तुरंत किसी को जांच करने के लिए भेजा है, डेविल अभी भी सैगोस सिटी में है, शायद वो थक गया है तो इसलिए वो आराम कर रहा है। तो वो लॉर्ड कह रहा होता है हमारे सिटी के सारे टीचर को पिक करो और सारे के सारे सप्लाईज को तैयार करो, इससे पहले कि उस डेविल का हमला करने का कोई इरादा हो। मैं उसके साथ पर्सनली रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस सैगोस सिटी में जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेस्पार्डो उसी खबर को पढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और मनीमन कहता है ये आदमी तो अनबीटेबल है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो उन लोगों से कह रहा होता है शुरुआत में तो हम उस पर काफी ज्यादा हंस रहे थे, लेकिन क्या अब हम उससे दोबारा मिल पाएंगे? तो बाकी लोग कह रहे होते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, डेस्पार्डो बकवास मत करो। तो एक लेडी हेनरी से कह रही होती है क्या तुमने सुना कि सैगोस सिटी में क्या हो रहा है? तो हेनरी कहता है हाँ मैंने सुना कि सिटी के लॉर्ड को वाइल्ड फायर ने मार डाला और उनका कहना यह है कि ये सब कुछ ग्रैंड मास्टर के डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स की वजह से था। दूसरी तरफ पूरी सिटी में ये खबर
पर फैल चुकी होती है। वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है ये क्या बकवास है, हमने एक एनपीसी को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन किसी ने उस एनपीसी को मार डाला और खुद यहाँ का लॉर्ड बन गया। तो वो दूसरा बंदा कहता है इसे नीचे खींचो, कल रात न्यूज देखने के बाद मैं एक गार्ड को ढूंढने गया था और गैस करो कि क्या हुआ, मैं लगभग मारा गया था। बाद में मैंने इसे निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया, नहीं तो वहाँ के गार्ड्स मुझे मार देते। तभी एक लेडी कह रही होती है जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो बड़े भाई हम उसे देखने के लिए सैगो सिटी में क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि राजगंते पे बैठे हुए मनीमन कह रहा होता है हालांकि मेरा ये इरादा नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिटी का लॉर्ड बन जाऊंगा और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। तभी वहाँ पे वही आदमी आता है और उसके सामने झुकते हुए मनीमन कहता है अब जबकि ये पूरा का पूरा सिटी गिर चुका है तो लॉर्ड सिटी फॉर्मा के रूप में मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन उसने मुझे अब तक जिंदा रखा शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं अपनी लाइफ पर एक अच्छी नजर डालूं। तभी युआन उससे कहता है तुम मेरे सामने अपने घुटने क्यों टेक रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तो वो बंदा मनीमन कहता है नहीं ये असंभव है, ये मेरे साथ चालाकी कर रहा है। तभी बाहर शोर हो रहा होता है, ये सब देखते हुए युआन उठ जाता है और कहता है आखिर बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तभी वो देखता है कि बाहर काफी सारे लोग हैं, जहाँ पे हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं चलो यहाँ से किसी दूसरी जगह में चलते हैं और अपने टास्क को अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे रहना टाइम की बर्बादी होगी। तो दूसरी लड़की कह रही होती क्या मैं यहाँ पे एनसीपी के आधे नंबर्स को भी नहीं देख सकती, क्या इस खाली सिटी में एक दिन भी रुकना क्या ये पॉसिबल है। और वो लोग ऐसे युआन की बुराई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे विक्की आती हुई कह रही होती है इन लोगों को ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसी हुई, लगता है उन्हें मर जाना चाहिए। क्या वो नहीं जानते कि जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं वो किलिंग गॉड वाइल्ड फायर युआन है। तो युआन उससे कह रहा होता है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा था। तो विक्की उससे कह रही होती है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पब्लिसिटी करने के लिए जा रही हूँ, मैंने बस तुम्हारी खबर इधर उधर फैला दी है। तो युआन कहता है हाँ हालांकि ये सच है कि मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल गोल ये है कि मैं किसी भी तरह अपने बाउंड्री को हटा पाऊँ, लेकिन अब इसने इतनी रेपुटेशन खो दी है कि सच में मेरा सिर दर्द हो रहा है। तभी विक्की उससे कहती है मैंने तुमसे भागने को कहा था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, तो अब ये कहने का क्या फायदा है। दूसरी तरफ सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए युआन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उनके बीच मजबूती से खड़ा होने से पहले मुझे अपनी प्रेस्टीज दिखानी होगी, नहीं तो ये लोग मेरे बारे में बहुत ही उल्टा वाला सोचेंगे। और ये कहते हैं वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। तभी विक्की उससे कहती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या करने जा रहे हो। तभी युआन उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ इस वीडियो का कमेंट टारगेट है 300 कमेंट, तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन को पूरी तरीके से भर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।